वो सांसद जिसके द्वारा दिए एम्बुलेंस में अवैध बालू ढोया जाता है, वो सांसद जिसके द्वारा दिए हुए एम्बुलेंस में शराब की बिक्री होती है, कोरोना के काल में जब हाहाकार मचा हुआ था, लोग बिना एम्बुलेंस के मर रहे थे, उस वक्त महोदय साहब के कार्यालय में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी थी। और जब इस मामले का जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उद्भेदन किया, तब पप्पू यादव को 32 साल एक पुराने केस में महीनों जेल में रखा गया। अब इसी सांसद महोदय की वाहवाही हो रही है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कुछ कर दिया है और ऐसा क्या कर दिया कि वो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि हर नेता ऐसा करे, या उसके विवेक और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यानी बीजेपी सांसद खुद को सामर्थ्यवान बता रहे हैं। पूरा मामला क्या आपको बताते हैं। पटना में रेलवे समिति की बैठक होने वाली थी और उड़ी साहब दिल्ली में थे, तो पटना आना था। पटना वो फ्लाइट से आए और चूंकि वो एक प्रोफेशनल पायलट हैं, तो खुद फ्लाइट उड़ाकर आए और जब अपने आवास पर आए तो वहां से अपने निजी वाहन में उस बैठक में शामिल होने गए। और जब बैठक संपन्न हुआ तो रेलवे बोर्ड ने कहा कि आप अपना यात्रा भत्ता ले लीजिए। तब सांसद महोदय ने इसे लेने से इंकार कर दिया और यह कहा कि मैं चूंकि प्रोफेशनल पायलट हूं और दिल्ली से खुद फ्लाइट चला के आया हूं, तो मुझे भाड़ा नहीं देना पड़ा और अपने आवास से अपने निजी वाहन से आया हूं, इसलिए मैं यात्रा भत्ता नहीं लूंगा। इसी बात पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर आपने भत्ता क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि चूंकि मेरा पैसा यात्रा पे खर्च नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं लेंगे। और कहीं ना कहीं खुद पे इतराते हुए ये कह दिया कि ये जरूरी नहीं कि हर कोई ऐसा करे, हर जनप्रतिनिधि, हर नेता ऐसा करे, यह उनकी विवेक और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यानी उन्होंने खुद को सामर्थ्यवान बताया और उनकी वाहवाही हो रही है। लेकिन आपको याद होगा, ये वही सांसद महोदय हैं जिनका कोरोना काल में इतना छिछाले दर हुआ कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एम्बुलेंस कांड में फंसे थे, जब कोरोना काल में एम्बुलेंस की वजह से लोग मर रहे थे, तब इनके कार्यालय के परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी थी और पप्पू यादव ने इस पूरे मामले का उद्भेदन किया था। हालांकि उस वक्त सांसद महोदय ने कहा था कि पप्पू यादव सिर्फ हल्ला करना जानते हैं, ये गाड़ी इसलिए खड़ी है क्योंकि हमें ड्राइवर ही नहीं मिला। तो अगले दिन ही पप्पू यादव ने मीडिया के सामने 40 ड्राइवरों को खड़ा कर दिया, वो भी लाइसेंसी ड्राइवरों के साथ। लेकिन हर्ष क्या हुआ? हर्ष ये हुआ कि पप्पू यादव को 9 घंटे तक डिटेन किया गया। और जब ये मामला कि उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, जब ये मामला गंभीर नहीं था उन्हें जेल में रखने के लिए, तब 32 साल का एक पुराना केस खुलवा दिया। हाल दिनों में खबरें आई है और हमने आपको बताया भी है कि कैसे उनके द्वारा दिए हुए एम्बुलेंस में शराब का धंधा हो रहा है, कैसे उनके द्वारा दिए हुए एम्बुलेंस में अवैध बालू जो ढोया जा रहा है। और ये कोई पुराना मामला नहीं है, इससे पहले भी सांसद महोदय पर यह आरोप लगता रहा है कि वो जो अपने जो कोटे से एम्बुलेंस देते हैं, उसका उपयोग वो निजी उपयोग के लिए करते हैं। आपको याद होगा 2002 का वो मसला, जब तत्कालीन डीएम पंकज कुमार थे, उस वक्त जब यह आरोप लगाया गया और डीएम साहब ने इसमें सत्यता पाई, तब रातों रात उनके तमाम एम्बुलेंस को अपने आवास पर खड़ा कर लिया था। उस वक्त भी सांसद महोदय का काफी छिछालेदर हुआ था। हालांकि उस वक्त राज्य में लालू यादव की सरकार थी। कहा जाता है कि बीजेपी सांसद ने लालू यादव से शिकायत की थी और उसके बाद उस डीएम का तबादला हो गया था। तो ये हैं बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, जो इस वक्त बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, प्रोफेशनल पायलट भी हैं और इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। तो कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपाई और ये कहा है कि ये जरूरी नहीं कि हर नेता ऐसा करे, क्योंकि यात्रा में मेरा खर्च नहीं हुआ, इसलिए हमने भत्ता लेने से मना कर दिया। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।